नमस्कार दोस्तों। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसलिए हम इमीडिएटली कनेक्ट नहीं कर पाए। गुड इवनिंग। आप जहाँ भी हैं, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यू आर मोस्ट वेलकम टू द शो। आज थोड़ा सा डिले रहा। 8 बजे की बजाय हमने 9 बजे थोड़ा सा वक्त का चेंज किया था किसी वजह से, लेकिन आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेज हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम मैसेजेस लेते हैं। अ, दीपक पनेरू, हल्द्वानी, नैनीताल, इनका मैसेज आया था। काफ़ी सारे सवाल हैं इनके, और मुझे लगता है जो सवाल इन्होंने पूछे हैं ये और भी लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो दीपक, आपका पहली चीज़ जो आपने ट्रीटमेंट किया है, पहले तो हम उसके बारे में बताएंगे, फिर आप क्या करना चाहते हो और उस ट्रीटमेंट के क्या फ़ायदे हैं, और काफ़ी सारे सवाल आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं आपने। दीपक को एवियन है और इनको स्टेज 2 है। इन्होंने अभी यस यस दीपक, हम आपकी बात कर रहे हैं। इन्होंने कोर्डी कराया है और स्टेम सेल थेरेपी कराई है। आई बिलीव दीपक, ये काफ़ी कॉस्टली ट्रीटमेंट रहा होगा ये, और ऑस्टियोफॉस की टैबलेट भी आप खा रहे हैं। एक तरह से हिप रिप्लेसमेंट से बचने की आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत बार बता चुके हैं कि एवीएन का एक ही ट्रीटमेंट है, दैट इज़ हिप रिप्लेसमेंट। अब आपने पूछा है कि मैंने इतना कुछ किया है, इतना मेरा एक्सपेंसेस भी हो गए हैं, मैं दवाइयाँ भी खा रहा हूँ, इससे क्या फ़ायदा होगा। आई एम सॉरी टू टेल यू दीपक कि अल्टीमेटली आपको हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। ये जो सब आपने कराया है, ये इसके रिजल्ट हमने तो अभी तक नहीं देखे हैं। इतने सारे हिप्स के पेशेंट हमारे पास आते हैं, एवीएन के पेशेंट आते हैं। आई एम सॉरी टू से कि दिस इज़ ऑल यूजलेस, बट डोंट गेट डिसहार्टन। आपका हिप रिप्लेसमेंट होगा और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपने पूछा है एमआईएस, सुपरपाथ और ये क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। ये डिफरेंट नाम हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं हिप रिप्लेसमेंट करने की। हम लोग जो करते हैं दैट इज़ एमआईएस, दैट इज़ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, जिसमें हम ना केवल मसल्स बल्कि जो लिगामेंट्स, कैप्सूल, फेशिया, जितनी भी नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हिप के अराउंड होती है उन सबको प्रिजर्व करते हैं और आपको एक बिल्कुल नॉर्मल एनाटॉमिकल हिप बनाकर वापस देते हैं, जिसकी वजह से जिसके साथ आप सारे काम कर सकते हैं और आपको या सामने देखने वाले को पता ही नहीं चलता है कि आपकी सर्जरी हुई है। दैट इज़ एमआईएस टेक्निक। ओके, तो बाकी लोग जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कोर डिकम्प्रेशन, बोन ग्राफ्टिंग, स्टेम सेल थेरेपी, प्लेटलेट्स, पीआरपी, ये जो भी है इट्स ऑल यूजलेस। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली द हिप इज़ गोइंग टू बी पेनफुल और आपको हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। ऑल राइट। अतुल कह रहे हैं कि आई एम फाइन नाउ एंड उस साल दिवाली आपकी वजह से खुशियों से भर जाएगी। अतुल, हमारी तकलीफ है वो ठीक हो, वो नॉर्मल ज़िंदगी जिएँ, और होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस सब कुछ वो खुशी से मनाएँ अपने परिवार के साथ, और जो भी डिज़ीज़ आपको रही आप उसको बिल्कुल भूल जाएँ। ये हमारी और हमारी टीम की कोशिश रहती है। और ये जो छोटा-सा हम जो एवरी सैटरडे हम करते हैं, इसका भी पर्पज़ यही है कि हम मैक्सिमम लोगों से लाइव उनका जवाब दे सकें, क्योंकि आपकी फैमिलीज़ भी साथ में बैठे होते हैं, तो वो जो सवाल आपके होते हैं, हम चाहते हैं कि आप सब लोग सुनें और समझें बात को। डिज़ीज़ को इग्नोर करना ठीक नहीं है, और जो भी ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं, क्या आप ठीक करा रहे हैं? क्या आपके साथ ये ठीक चल रहा है? आप गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहे? यही हमारा पर्पज़ है सारा। इनफैक्ट ये त्योहार का सीज़न चल रहा है, इसमें एक बार तो हमने सोचा था कि शायद आज के प्रोग्राम को हम स्किप कर दें, लेकिन मुझे लगा कि कॉन्टिन्यूटी है आप लोगों के साथ, तो इसको हम बरकरार रखेंगे, आपसे मिलते रहेंगे हर सैटरडे, और आपके सारे क्वेश्चन आते हैं तो उससे हमें काफ़ी एनकरेजमेंट मिलती है, काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, और हम ऐसे ही आपसे हर सैटरडे मिलते रहेंगे। ऑलराइट। क्रिश बेक्टर पूछ रहे हैं कि इनकी L3-4-5 की सर्जरी हुई है, अभी तक नमनेस है, कब तक ठीक होगी? क्रिश, स्पाइन सर्जरी के बाद नमनेस, काफ़ी लोगों की शिकायत आती है कि स्पाइन सर्जरी के बाद नमनेस होती है। नमनेस कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक रह सकती है। ये क्यों होती है? ये भी एक सवाल पूछते हैं लोग
ये नमनेस इसलिए होती है कि जब हम सर्जरी करते हैं की थोड़ी सी हैंडलिंग होती है, क्योंकि जो डिस्क है वो आपके नर्व्स के ऊपर ही प्रेस कर रही है, और जब हम डिस्क को निकालते हैं तो नर्व्स को थोड़ा सा हमें रिट्रैक्ट करना पड़ता है, उनको बचाना पड़ता है। और आप जानते हैं कि नर्व्स आर वेरी सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स, तो जब भी उनको जरा सा भी हम टच करते हैं, हैंडल करते हैं, तो थोड़ा सा नमनेस होना लाजमी है। इतना हो सकता है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ईशान वाजपेयी ने लगातार एक ही सवाल पूछा है, सर कैन यू मेक समवन टॉलर। ईशान, हम लंबाई बढ़ाने वाला ऑपरेशन नहीं करते हैं। हाँ, आपने जो भी हमारे वीडियोस देखे होंगे 3 इंच शॉर्टनिंग एंड 4 इंच शॉर्टनिंग, वो उन लोगों की होती है जिनका हिप जॉइंट खराब होता है। तो उन लोगों का जब हिप जॉइंट हम रिप्लेस करते हैं MIS टेक्निक से, तो उनकी लेंथ, जो लेग की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। लेकिन जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, कुछ लोग कहते हैं हमारी हाइट 5 इंच है, 5 फुट है, हमें 5.5 फुट बना दो, तो वो सर्जरी रिकमेंडेड भी नहीं है। ऐसी कॉस्मेटिक सर्जरीज का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये काफ़ी लॉन्ग पेनफुल टॉर्चर सर्जरीज होती हैं, और इनका फॉलोअप भी कई साल तक चलता है। तो आपकी जो भी हाइट है, अगर आप सिर्फ कॉस्मेटिक रीजन से अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, तो एथिकली स्पीकिंग, मेडिकली स्पीकिंग, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। ओके। मोहम्मद शाहिद प्रयागराज से पूछ रहे हैं कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी को 2 महीने हो गए हैं और अभी भी लेग पेन है और थोड़ा सा नमनेस बना हुआ है। ओके। शाहिद, आई थिंक ये कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, यू शुड बी ऑल राइट। सैमुअल गेमिंग पूछ रहे हैं कि सर आपके हॉस्पिटल का क्या नाम है। सैमुअल, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ डाल रहा हूँ। ऐसे इस तरह के जो सवाल हैं, जो एड्रेस वगैरह जो आप लोग पूछते हैं, ये आप इस नंबर पर भी पूछ सकते हैं। मैं यहाँ चाहूँगा कि हम उन लोगों के टेक्निकल सवालों के जवाब दें जिनको डिजीज़ है और जो ट्रीटमेंट के बारे में, डिजीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं। जो लोग खर्चा के बारे में या एड्रेस के बारे में पूछना चाहते हैं, उनके लिए हमने ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप लोग इस नंबर को नोट कर सकते हैं और आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। अ, दीपक पनेरू। दीपक, आपकी एज में सिर्फ नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट ही लगाना चाहिए, बट स्टिल मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब आप अपने सर्जन के पास जाएं, तो आप ये जो इम्प्लांट की चॉइस है अपने सर्जन के ऊपर छोड़िए, क्योंकि आपका सर्जन आपके लिए बेस्ट इम्प्लांट ही यूज़ करेगा। ट्रस्ट योर सर्जन। जयंत वधावन पूछ रहे हैं कि कैन आई डू जिम आफ्टर रिप्लेसमेंट। जयंत, आप सारी एक्टिविटीज़, सारे वेट ट्रेनिंग अपने जिम कर सकते हैं, एक्सेप्ट इफ़ यू, तो जब भी आप रिप्लेसमेंट कराएंगे तो अपने सर्जन से बात करें। MIS टेक्निक के बाद हम किसी भी तरह की एक्टिविटी को रोकते नहीं हैं, सिर्फ वो एक्टिविटी मना करते हैं जिससे हिप जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। तो MIS टेक्निक से जब आपकी सर्जरी होगी तो 90% जो आपके जिम की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आपकी ट्रेनिंग होते हैं, जो वर्कआउट्स होते हैं, वो आप कर सकते हैं। हाँ, रमेश मौर्य पूछ रहे हैं कि स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस में एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है। अर्ली स्टेज जब होती है स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस की, जिसमें हमें डायग्नोसिस कंफर्म करना होता है रमेश, उसमें हम एंडोस्कोपिकली कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत सारी पस इकट्ठी हो जाती है, बोन पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरा वर्टिब्रा आपका कोलैप्स कर जाता है, तो फिर एंडोस्कोपिक सर्जरी नहीं करते हैं, फिर हमें माइक्रो एंडोस्कोपिक सर्जरी करनी पड़ती है। हाँ, दीपक पनेरू, यू आर मोस्ट वेलकम। और मैं चाहता हूँ कि आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट मिले, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। और जब भी आप आएंगे, आप यंग हैं, तो मैं चाहूँगा कि हम आपके परिवार से भी मिलें और पूरी बात को डिस्कस करें। सतीश गोस्वामी। सतीश जी पूछ रहे हैं कि कौन सा इम्प्लांट लगा है, हमें कैसे पता चलेगा। ये पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था कि पहली चीज़ तो आपको अपने सर्जन के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, बट स्टिल बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, तो इसके लिए आजकल हम एक इम्प्लांट सर्टिफिकेट देते हैं। जब आपका डिस्चार्ज होता है तो एक प्रॉपर आपको एक शीट मिलती है, जिसके ऊपर जो आपका इम्प्लांट होता है उसके जो बार कोड्स होते हैं वो उसके ऊपर प्रॉपरली लगे होते हैं, जिसकी डिटेल आप कभी भी उसको स्कैन कर कर निकाल सकते हैं। ओके। जांगड़ा फर्नीचर। L5S1 की दिक्कत है, क्या मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा या दवाइयों से ठीक हो जाएगा। मिस्टर जांगड़ा, आपका जैसे ही हम MRI देखेंगे, हम आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे कि व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर यू। सैमुअल गेमिंग फिर पूछ रहे हैं कि क्या एंडोस्कोपिक सर्जरी सक्सेसफुल होती है। यस,
सिर्फ हमें पेशेंट सिलेक्शन प्रॉपरली करना होता है। हर स्पाइन सर्जरी का सॉल्यूशन एंडोस्कोपिक टेक्निक नहीं है। हमें सिर्फ ये होता है कि किस पेशेंट में एंडोस्कोपिक टेक्निक से फ़ायदा होगा, किससे नहीं। तो जो हमारा सक्सेस रेट है, इट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द सर्जिकल स्किल बट ऑल्सो ऑन द पेशेंट सिलेक्शन। अगर आपको ऐसी डिजीज़ है जो एंडोस्कोपिक टेक्निक से ठीक हो सकती है और आपके सर्जन रेगुलरली एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, तो आपको 100। ओके, हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। तो मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ। कुछ सर्जन्स कहते हैं कि इसमें विजिबिलिटी लो रहती है, यानी कि अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि एमआईएस टेक्निक में जैसे हमने बताया 4 फिंगर ब्रेड बहुत ही छोटा इंसिजन होता है। तो इनको शायद किसी ने बताया है या इन्होंने ऐसा सोचा है कि जब इंसिजन इतना छोटा होता है, अंदर कुछ दिखाई ही नहीं देगा, तो उससे जो हम इम्प्लांट लगाते हैं, जो सॉकेट लगाते हैं, जो स्टेम लगाते हैं, उसकी पोजीशन परफेक्ट नहीं होगी, उसकी पोजीशन खराब हो सकती है। और हिप रिप्लेसमेंट में या किसी भी सर्जरी में इम्प्लांट की पोजीशन इज़ वेरी वाइटल। तो हार्दिक, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग रेगुलरली एमआईएस टेक्निक करते हैं, उनको इस इतनी सी विजिबिलिटी में ही अपना काम पूरा कर सकते हैं। अगर कोई फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं इस टेक्निक से, तो उनको दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए उनकी गाइडेंस के लिए सीनियर सर्जन साथ रहते हैं। लेकिन जो लोग रेगुलरली, जैसे हमारे सेंटर पर हम रेगुलरली एमआईएस टेक्निक से करते हैं, तो हमें कभी भी इम्प्लांट पोजीशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ व्हाट वी आर यूज्ड टू। तो क्योंकि हम सिर्फ एमआईएस टेक्निक से करते हैं, तो हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओके, धीरज ने पूछा है कि इनको L4-5 डिस्क की प्रॉब्लम है और इन्होंने कहा है कि क्या हर केस में हर डिस्क प्रॉब्लम के पेशेंट को सर्जरी करानी चाहिए? नहीं धीरज, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर सिम्टम्स, नॉट ऑन योर एमआरआई। इट डिपेंड्स ऑन योर सिम्टम्स। अगर आपको तकलीफ डिस्क की वजह से है और हमें लगता है कि आप एंडोस्कोपिक सर्जरी से या स्पाइन सर्जरी से ठीक हो सकते हैं, तभी हम आपको सर्जरी एडवाइस करते हैं। 90% जो बैक एक के पेन के बैक एक वाले पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, उनको सर्जरी एडवाइस नहीं की जाती है। सिर्फ 5 या 10% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। हम्म, ओके। अनुज सिन्हा की रिपोर्ट हमारे पास अभी नहीं आई है, इनका क्वेश्चन जरूर आया था। ऑलराइट, मिस्टर दादा राव महेश नागपुर महाराष्ट्र से इन्होंने पूछा है कि इनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, इनके घर में सीढ़ियां हैं, ये घर में कितनी बार सीढ़ियां चढ़ सकते हैं? क्वेश्चन अच्छा है, प्रैक्टिकल है। मिस्टर दादा राव महेश, इसमें जो सबसे अच्छा जवाब है वो आपके सर्जन दे सकते हैं कि किस तरह का आपका इम्प्लांट यूज़ हुआ है, आपका बॉडी वेट कितना है, किस टेक्निक से आपकी सर्जरी हुई है। तो आई थिंक इसका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं। जनरली स्पीकिंग, अगर आप दिन में 3, 4, 5 बार सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे पेशेंट जो एमआईएस टेक्निक से सर्जरी कराते हैं, जिनको हम नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट डालते हैं, उनको हम कोई लिमिट ऐसी नहीं रखते हैं कि उनको 4, 5 बार चढ़ना है। कुछ पेशेंट हमारे हैं जो 20, 30 बार भी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस विद एमआईएस टेक्निक एंड ए वेरी गुड इम्प्लांट। ऋतिक पांचाल पूछ रहे हैं, सर एक्सरे रिपोर्ट भेजा है, प्लीज़ देखें। ऋतिक, अभी जैसे ही हम आपकी रिपोर्ट देखेंगे, हम आपसे बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर तेजस खंडगे पुणे से। इनका 2019 में दोनों हिप रिप्लेस हुए थे। तेजस, हम आपका सवाल ले रहे हैं। इनकी राइट लेग इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग। आई थिंक ये कहना चाहते हैं कि शायद इनको फुट ड्रॉप हो गया है उसके बाद, या मैं समझ नहीं पाया तेजस, शायद आप यही कहना चाह रहे हैं। दूसरा आपने बताया है कि आपकी जो राइट लेग है विच इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, शायद इसमें फुट ड्रॉप है, वो 1.5 इंच लंबी भी हो गई है। मैंने आपका एक्सरे देखा था तेजस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद थोड़ा सा लेंदिंग है उसमें डेफिनेटली। तो आपने पूछा है कि कैन इट बी करेक्टेड? यस, इट कैन बी करेक्टेड। अगर आपका फुट ड्रॉप है, तो उसके लिए तो मेनली हम फिजियोथेरेपी करते हैं, कभी कभी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जहाँ तक लेग लेंथ की बात है, लंबाई जो आपके पैर की बढ़ गई है, उसको डेफिनेटली करेक्ट किया जा सकता है। उसका जो सिंपल सोल्यूशन है वो ये है कि आप दूसरे पैर में हील लगा सकते हैं 1.5 इंच की, लेकिन 1.5 इंच काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अगर आपको सच में इससे परेशानी है, ज़्यादा परेशानी है, तो इसको करेक्ट किया जा सकता है, आपके इम्प्लांट को रिवाइज किया जा सकता है।
अतुल पूछ रहे हैं कि उनकी स्पाइन सर्जरी को 7.5 महीने हो गए हैं, अब वो क्या वेट उठा सकते हैं? अतुल, हमें समझना है कि हमारा स्पाइन नॉर्मल नहीं है। सर्जरी तभी की जाती है जब स्पाइन में कोई एबनॉर्मलिटी होती है। तो हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा वज़न नहीं उठाना है, काम ना करें, क्योंकि आपका स्पाइन उतना नॉर्मल नहीं है जितना बाकी लोगों का है, तो यू हैव टू बी केयरफुल। ओके। तूफ़ान मीम, सर किस प्रकार के लक्षण में सर्जरी की आवश्यकता होती है? आई थिंक आप स्पाइन सर्जरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम वही डिस्कस कर रहे थे। स्पाइन सर्जरी हम तब करते हैं जब आपका पेन, जो बहुत ज़्यादा पेन होता है, सियाटिका जिसको हम कहते हैं, शूटिंग पेन जो होता है आपकी लेग में वो हो, आपका पैर सुन्न हो जाए, आपकी लेग में वीकनेस आ जाए, आपके टो की मूवमेंट्स बंद हो जाए, फुट ड्रॉप हो जाए, यूरिन में प्रॉब्लम आ जाए, या इसके साथ-साथ आपको सीवियर बैक एक यानी बहुत तेज़ कमर में दर्द हो, तभी हम स्पाइन सर्जरी की बात करते हैं। अक्कू कह रहे हैं कि उनकी लेफ्ट थाई थिन हो गई है और एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है। मिस्टर अक्कू, अगर हम आपके एक्स-रेज़ देख पाएँ तो शायद मैं आपको अच्छा ओपिनियन दे पाऊँगा। बट इट इज़ सीन इन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कि हम पैर को इतना इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कई बार हिप आपका पेनफुल हो जाता है या फ्यूज़ हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको थाई मसल की वेस्टिंग हो सकती है और इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। बट फिर भी अगर आप अपने एक्स-रे सेंड करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। सतीश जी, इन्होंने अपना एक्स-रे भेजा है, 3.5 इंच इनका पैर छोटा है। यस, सतीश गोस्वामी जी, मैंने आपका एक्स-रे देखा, आप छत्तीसगढ़ से हैं। यस, चाइल्डहुड आपकी प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि जो आपकी बॉल है, वो बहुत छोटे साइज़ की है। इसका मतलब ये है कि जब आप बहुत छोटे रहे होंगे, तो उसमें कोई इन्फेक्शन हुई होगी और आपका हिप जॉइंट पूरा बन ही नहीं पाया है। जो सॉकेट है, वो भी बहुत छोटी है और आपका जो ट्रोकेंटर है, वो काफ़ी ऊपर है। तो 3.5 इंच की जो शॉर्टनिंग आप कह रहे हैं, ये हम इस तरह की सर्जरी हम काफ़ी रूटीनली कर रहे हैं। 3 से 4 इंच के बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिनको बचपन में इंजरी होती है या इन्फेक्शन हो जाता है, और काफ़ी सारे वीडियोज़ आप हमारे देख भी चुके हैं और नियर फ्यूचर में अभी भी आप कुछ वीडियोज़ देखेंगे, जिसमें हम इतनी शॉर्टनिंग को बड़ा ईज़िली करेक्ट कर लेते हैं। तो आप चिंता ना करें सतीश जी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, आपकी लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल हो जाएगी। फिर भी एक बार जब मैं आपको एग्ज़ामिन करूँगा क्लिनिकली, तो मैं आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। 10 साल के थे तब आपको प्रॉब्लम थी और अब आप 25 साल के। सतीश जी ने और इन्फॉर्मेशन दी है, इनको पिछले 15 साल से ये प्रॉब्लम है। डोंट वरी सतीश जी, हम 40 से 50 साल के लोग भी जो हमारे पास आते हैं, जिनको बचपन में इंजरी हुई थी, उनकी भी हम करेक्शन कर रहे हैं। आजकल एमआईएस टेक्नीक से ये सब संभव है, विदाउट कॉम्प्लिकेशन। ऑलराइट। आपके मैसेजेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ऑलराइट। हारून मुगल पाकिस्तान से हैं, राइट हिप का एक्स-रे। ओके, हारून जी, हम आपका जैसे ही एक्स-रे देखेंगे, हम आपसे बात करेंगे। जी, आपने एमआरआई और सीटी अपना सेंड किया है हमारे पास। प्रवीण जी, आई विल गेट बैक टू यू। और ओमी पिक्चर्स, पेन इन लेफ्ट पोर्शन ऑफ लोअर बैक, एसआई जॉइंट पेन है, डिस्क हर्निएशन है। ओमी जी, आप अपने अगर एमआरआई हमें सेंड करेंगे लेटेस्ट, तो हम ज़्यादा अच्छे से बता पाएँगे। रामलाल राणा पूछ रहे हैं कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद बाइक चला सकते हैं? रामलाल जी, बिल्कुल चला सकते हैं। एमआईएस टेक्निक से हम आपको यही बताते हैं बार-बार। एमआईएस टेक्निक के बाद आपको सोचना ही नहीं है कि आपका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। योर हिप इज़ एज़ नॉर्मल एज़ एनी अदर पर्सन। आप बिल्कुल नॉर्मल सारे काम कर सकते हैं। हिप हिप रिप्लेसमेंट जब एमआईएस टेक्निक से करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डोंट वरी। नीरव पांचाल पूछ रहे हैं कि L5-S1 एंडोस्कोपी सर्जरी एडवाइजेबल आफ्टर सर्जरी, हाउ मच परसेंट कॉम्प्लिकेशन विल बी सीन? पेशेंट 34 ईयर फीमेल, नॉन केस ऑफ आर फैक्टर पॉजिटिव, प्लीज एडवाइज और गिव योर कॉन्टैक्ट नंबर। नीरव जी, बिल्कुल एंडोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है L5-S1 में। कॉम्प्लिकेशन बहुत रेयर होती है और इनको अगर रूमेटॉइड है तो हमें कुछ चीज़ें और भी देखनी पड़ेंगी, शायद इनका हीमोग्लोबिन भी कम होगा। मैं आपको अपना टीम का जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको सेंड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं और इस पर उनकी सारी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। ऑलराइट। हुँ।
मेहुल शर्मा पूछ रहे हैं कि क्या L45 के बाद कैन आई प्ले? यस मेहुल, बिल्कुल, क्योंकि हम एंडोस्कोपिक टेक्निक से सर्जरी करते हैं, आपकी किसी भी मसल या किसी बोन को डैमेज नहीं किया जाता, तो आपकी स्पाइन बिल्कुल नॉर्मल है और आप जो भी गेम खेलना चाहते हैं खेल सकते हैं। धीरज पचौरी कहते हैं कि आपका जवाब देने से मेरी आधी बीमारी ठीक हो गई है। धीरज जी, इट्स ए ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत बड़ी बात कही है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनहर्ड स्टेटस। आपने नाम बड़ा अच्छा डाला, अनहर्ड स्टेटस। इन्होंने कहा कि इनकी डिब्राइडमेंट हुई है, एंटीबायोटिक स्पेसर भी डलवाया है, अब डॉक्टर फिर से बोल रहे हैं सर्जरी करनी। नेचुरली आपको डेफिनेटली इन्फेक्शन रहा होगा मिस्टर अनहर्ड स्टेटस, तो इसलिए उन्होंने आपके पूरा उसको क्लीन किया है, एंटीबायोटिक स्पेसर डाला है, और जैसे ही आपके ब्लड टेस्ट ठीक होते हैं ESR और CRP, आपको दोबारा सर्जरी करनी ही चाहिए, आपके डॉक्टर बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। ओके सतीश जी, आपका जवाब हम दे चुके हैं। मिस्टर बिमन बुयान असम से, इन्होंने इनका पहले भी सवाल हमारे पास आया था, इनका क्वेश्चन भी आया था हमारे पास। इनको काफ़ी देर बैठने के बाद जब ये खड़े होते हैं तो इनको दिक्कत आती है, थोड़ी देर इनको वेट करना पड़ता है, देन ओनली कैन स्टार्ट। विमन, आपकी रिपोर्ट्स मैंने देखी थी, कोई बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम एक्चुअली डायग्नोसिस बनाना चाहते हैं तो आई वुड लाइक टू एग्जामिन यू क्लिनिकली। आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, आपको हिप में प्रॉब्लम है, स्पाइन में प्रॉब्लम है या नी में प्रॉब्लम है। तो जब तक हम आपको एग्जामिन नहीं कर पाएंगे, आपको एक अच्छा जवाब नहीं दे पाएंगे। ओके, हारून पाकिस्तान से, सर मेरी एज है 23 साल, डॉक्टर ने हिप रिप्लेसमेंट, ये हिप रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं, बट इनके डॉक्टर ने बताया है कि 40 साल की एज से पहले हिप रिप्लेसमेंट नहीं कराना है। ओके, हारून, आपका एक्सरे तो खैर मैं देख ही लूँगा, बट अगर आपको अभी पेन है, तकलीफ है 23 की एज में, तो आप 17 साल क्यों वेट करेंगे? और ये जो 17 साल हैं, ये आपके सबसे, जिसको कहते हैं बेशकीमती साल हैं, जो आपका प्राइम ऑफ लाइफ है, जिसमें आपको बहुत कुछ करना है। 23 टू 40 ये बहुत ही प्रेशियस ईयर्स हैं आपके लिए। अगर हम 40 तक ऐसे ही पेन में चलते रहेंगे या लंगड़ा के चलते रहेंगे और सर्जरी नहीं कराएंगे, तो ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में जो आप अवेल नहीं कर पाएंगे। आप बहुत सारे ज़िंदगी के जो मौके हैं, जो काम करने की आपकी इच्छा है, जो आपका करियर है, आपकी मैरिज है, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं इससे। तो मुझे लगता है अगर आपको तकलीफ़ है, आपको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो वो आज ही होना चाहिए। हम 17 साल के लिए वेट नहीं करेंगे। एक यंग आदमी के 17 साल हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं एग्री नहीं करता हूँ हारून आपके डॉक्टर से। ओके, आशु टेक्निकल ये पूछ रहे हैं कि L1 का कंप्रेशन फ्रैक्चर हुआ है, क्या करें? L1 फ्रैक्चर कंप्रेशन काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली एल्डरली लोगों में, और इसका ट्रीटमेंट भी काफ़ी डिस्कस होता है। जो पुराना ट्रीटमेंट था वो ये था कि बेड रेस्ट कीजिए, आपकी स्पाइन में फ्रैक्चर है, कंप्रेशन फ्रैक्चर है, आप बेड रेस्ट कीजिए 2 महीने 3 महीने, आप ठीक हो जाएंगे। बट एक्चुअली वो ठीक होना नहीं है, बिकॉज जो कंप्रेस्ड बोन है वो आपकी कंप्रेस्ड ही रहेगी। रादर आप 3-4 महीने बाद दोबारा एक्सरे कराएंगे तो वो फर्दर कंप्रेस हो जाती है, यानी कि उस बोन को तो हम ठीक कर ही नहीं रहे हैं। और स्पाइन है वो थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड हो जाता है, उसमें पेन भी बना रहता है, ठीक होने की डेफिनेशन में नहीं डालेंगे। जो आजकल इसका ट्रीटमेंट है L1 कंप्रेशन फ्रैक्चर का, वो है बलून काइफोप्लास्टी। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, इसमें पूरा एनेस्थीसिया भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्रैक्टिकली एक डे केयर प्रोसीजर है। आप इसके बारे में अगर डिटेल में जानना चाहें तो हमारे चैनल पे आप बलून काइफोप्लास्टी का वीडियो देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। हम्म आरती कुमारी जी कह रहे हैं कि MRI रिपोर्ट कुछ महीने पहले जब हमने सेंड की थी तो आपने सर्जरी बताई थी, लेकिन इस MRI को देख के आपने बताया है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। आरती जी, जो हम बेस्ट लगता है हम वही बताते हैं। अगर आपकी उस MRI में कुछ चेंजेस रहे होंगे, मे बी अब वो आप रिकवर कर गए हैं, नई MRI आपकी बेटर लग रही है, तो हमने सर्जरी के लिए मना किया है। तो आपको वही सलाह दी जाएगी जो आपके लिए बेस्ट है।
ओके। लाइव स्पोर्ट्स वर्ल्ड। सर आई एम ए बास्केटबॉल प्लेयर, क्या डिस्क सर्जरी के बाद मैं खेल सकता हूँ? यस मिस्टर, आपका जो भी नाम है, एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी अगर हम करते हैं, आपकी डिस्क सर्जरी हम ओपन की करने की बजाय अगर एंडोस्कोपिक टेक्निक से करते हैं तो आप बास्केटबॉल या कोई भी गेम खेल सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। ओके। अफसर खान पूछ रहे हैं कि लेमिनेक्टमी का सक्सेस रेट। लेमिनेक्टमी बहुत अच्छा प्रोसीजर नहीं है मिस्टर अफसर खान, क्योंकि बिकॉज लेमिनेक्टमी से स्पाइन अनस्टेबल होता है, तो इसी की रिप्लेसमेंट के लिए आजकल हम एंडोस्कोपिक टेक्निक से काम करते हैं। तो लेमिनेक्टमी अच्छा प्रोसीजर नहीं है, अनलेस कि कोई आपको मेजर प्रॉब्लम है, जिस तरह से कोई इन्फेक्शन है या ट्यूमर है, तो बात अलग है। ओके। गुलशन अहमद पूछ रहे हैं कि हमने एसीएल सर्जरी किया था इनका 21 अगस्त को, और एक्सरसाइज के बाद इनको थोड़ा सा पेन होता है जहां हमने स्क्रू डाला था। वो नॉर्मल है गुलशन, ऐसा कुछ भी नहीं है, डोंट वरी। अगर वहाँ स्वेलिंग नहीं है, कोई रेडनेस नहीं है, तो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। ओके। मिस्टर ईकेएस पूछ रहे हैं कि जब हम डिस्क सर्जरी करते हैं, जो बाहर पार्ट होता है, जो एक्सट्रूडेड पार्ट होता है, वो तो हम निकाल देते हैं, लेकिन क्या वो रीग्रो करती है फिर से, या वो हीलिंग हो जाती है? मिस्टर ईकेएस, जो डिस्क बाहर है वो बहुत ही छोटा पार्ट होता है आपके डिस्क। आपका 90 टू 95% डिस्क बिल्कुल इंटैक्ट होती है जब हम एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सील हो जाता है, वो हीलिंग हो जाती है, इसलिए 90% पेशेंट्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। और सिर्फ 5% अगर लॉस होता है न्यूक्लियस पल्पोसस का, स्टिल आपकी डिस्क पूरा काम कर सकती है। प्रवीण लठवाल जी का मैसेज मैं देखता हूँ, इनका मैसेज काफ़ी बार आया है। लेट मी सी। ऑलराइट प्रवीण जी, मुझे आपका रिपोर्ट्स देखने दीजिए एक बार, मैं बताता हूँ अभी आपको। ऋतिक का हमारे पास मैसेज आ गया है। इनके फादर का नाम है रोशन लाल, एज है 20 साल, और ये जुलाना डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा से बात कर रहे हैं। ऋतिक, आप पिछले 10 साल से आपके हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है। जब ये 11 साल के थे तब इनको चलते हुए गिर गए थे, और उसके बाद इनके हिप में पेन रहता है। ओके। ऋतिक, आपका एक्सरे मैं देख रहा हूँ, बहुत क्लियर नहीं है आपका एक्सरे। अगर आप कोई नया एक्सरे करके हमें सेंड करें तो शायद मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। आपकी एमआरआई, ओके ओके, आपकी एमआरआई रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आपको एवीएन की प्रॉब्लम है। ओके। ऑलराइट मिस्टर ऋतिक, यस। ऋतिक, आपको एवीएन की प्रॉब्लम है, और एवास्कुलर नेक्रोसिस, जिसमें हिप जॉइंट में जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है, और आपको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये देखना है कि आपको पेन कितना है। एक लेटेस्ट एक्सरे आप हमें सेंड करें, और अगर पॉसिबल हो तो मैं क्लिनिकली आपको देखना चाहूँगा, और फिर आपको बताएंगे कि आपको सर्जरी कब करानी है। ओके। एक और मैसेज हमारे पास है रमेश कुमार तोशाम, डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा से। ये कह रहे हैं कि इनको कमर में दर्द है और बाएं पैर में भी दर्द है, कमर में नीचे की तरफ दर्द है। ओके रमेश जी, आपकी एमआरआई में देखता हूँ जरा, और मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है इसमें। रमेश, 46 आपकी एज है।
यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपकी जो डिस्क है L5S1 की, वो लेफ्ट साइड की नर्व को प्रेस कर रही है, उसी वजह से आपको दर्द है। यस। तो रमेश जी, आपको एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है। बिल्कुल आप ठीक हो जाएँगे। काफ़ी क्लियर है, आपकी डिस्क काफ़ी बड़ी है जो लेफ्ट साइड में जा रही है। आपको एंडोस्कोपिक सर्जरी करानी चाहिए। इनफैक्ट डिस्क निकल कर थोड़ा-सा नीचे की तरफ भी आ रही है और S1 रूट को प्रेस कर रही है लेफ्ट साइड में, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट मैसेज देखते हैं किसका है। मोहम्मद हुसैन, यूपी उन्नाव से। इनकी उम्र है 25 साल और कुछ साल पहले इनके हिप में फ्रैक्चर हुआ था। सबट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर कहते हैं इसको, और इसमें DHS किया गया था, जो आपकी प्लेट टूट गई थी और उसके बाद आपकी ये दोबारा सर्जरी हुई है। तीन बार सर्जरी हो चुकी है इनकी। काफ़ी लंबा आपका प्रोसेस रहा है सर्जरी का। PFN किया है, काफ़ी अच्छा किया हुआ है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपकी बोन ग्राफ्टिंग भी है, तो मुझे लगता है कि आप ठीक हो जाएँगे। फिर भी आप हर 3 महीने के बाद अपने एक्स-रे करके अपने डॉक्टर से मिलते रहें। ओके। अरुण कुमार साहू, आपके भी एक्स-रे हमारे पास आए हैं और आपके एक हिप में काफ़ी प्रॉब्लम लग रही है। अरुण, अगर आप अपनी थोड़ी-सी हिस्ट्री हमें बताएँगे एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था, तो हम आपको बता पाएँगे कि क्या करना है। अरुण, अगर आप हैं तो अ, आपके मैं मैसेज की वेट कर रहा हूँ। अगर आप कुछ मेरे को डिटेल में बता पाएँ तो आई विल बी इन अ बेटर पोज़ीशन टू टेल यू क्या करना है। हुँ। कोलकाता से, न्यू टाउन से मैसेज आया है कि इनके बेटे की उम्र 11 साल है, दोनों हिप डिस्लोकेटेड हैं और सेरिब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है। अभी कोई स्टेम सेल थेरेपी चल रही है इनकी। ओह! यस, दोनों हिप डिस्लोकेटेड हैं, डेफ़िनिटली इसमें सर्जरी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। ओम की पेशेंट का नाम ओम है, मास्टर ओम। तो इनके फादर से मैं बात कर रहा हूँ, कोलकाता से आप बोल रहे हैं, तो इनको सर्जरी तो करनी ही पड़ेगी, बिकॉज़ अगर डिस्लोकेटेड हिप है, तो इसकी वजह से भी काफ़ी डिसेबिलिटी रहेगी। तो हमें हिप को सॉकेट में वापस लाना चाहिए सर्जरी करके, ताकि जो सॉकेट है और जो बॉल है, दोनों ही प्रॉपर्ली डेवलप कर सकें। अभी इनकी उम्र 11 साल है, अभी इनकी लंबाई भी बढ़नी है और 18 साल तक बोन की पूरी डेवलपमेंट भी होनी है। तो हमें एक अच्छा मौका देना चाहिए पेशेंट को, ताकि उसका हिप पूरी तरह डेवलप हो सके। ओके। हुँ। ओके, राइट। प्रवीण जी, आपका मैसेज ही ढूँढ रहा था मैं, लेकिन मुझे मिल नहीं पा रहा है। आप ही का मैसेज ढूँढ रहा था मैं। ओके। अच्छा प्रवीण जी, शायद आप सोनीपत से आए थे हमारे पास, आई थिंक आप वही हैं, जिनकी टेलबोन में पेन था और आपको हमने कुछ ट्रीटमेंट बताया था कि आपको कुशन के ऊपर बैठना, शायद आप वही प्रवीण हैं? ओके। तो प्रवीण, हमें वो कुशन जो हमने बताया था आपको, जो कॉक्सिजियल कुशन बताया था, वही आपका ट्रीटमेंट है। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, इसके अलावा इसका और कोई ट्रीटमेंट है नहीं, हमने काफ़ी डिटेल में आपसे डिस्कस किया था। हुँ। यस प्रवीण, इसका यही ट्रीटमेंट है, आप ही के बारे में बात हो रही थी। दीपक कोठारी। ओके, ये कुछ हमसे रिलेटेड नहीं है।
राहुल कदम, इनका हमने 25 अगस्त को हिप रिप्लेसमेंट किया था कि कह रहे हैं कि क्या हम स्कूटी चला सकते हैं? यस राहुल, बिल्कुल चला सकते हैं क्योंकि आपकी सर्जरी को 6 वीक्स हो गए हैं, तो अब आप स्कूटी चला सकते हैं। यही एडवांटेज है एमआईएस टेक्निक का कि 6 वीक्स के बाद आप स्कूटी, बाइक जो भी चलाना चाहें, चला सकते हैं। अतुल दिसंबर में आ रहे हैं फ़ॉलो-अप के लिए, मोस्ट वेलकम। और मोहम्मद फरमान पाकिस्तान से कह रहे हैं कि इनको सेकंड स्टेज एवीएन है, क्या वो रिकवर होने के बाद नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? मोहम्मद फरमान, आपका रिकवरी से मतलब है कि आपका एवीएन ठीक हो जाएगा? आई एम सॉरी, एवीएन ठीक नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको हिप रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, बट येस, हिप रिप्लेसमेंट कराने के बाद आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तमिलनाडु से फैजल यूसुफ कह रहे हैं कि शैटिका की प्रॉब्लम है शायद, या कुछ मैं आपकी लैंग्वेज नहीं, तो आप अपनी रिपोर्ट्स हमें सेंड करेंगे तो हम बताएंगे आपको। भरत चौधरी पूछ रहे हैं कि C56 डिस्क बल्ज है, क्या सर्जरी ही इलाज है? भरत, हमें देखना पड़ेगा कि जो आपका डिस्क बल्ज है, इज इट प्रेसिंग ऑन द स्पाइनल कॉर्ड? अगर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेस कर रहा है और आपको सिम्टम आ रहे हैं, तभी सर्जरी की जरूरत है, अदरवाइज नहीं। विक्रम आर्य, ओके। अरविंद सर, मैं स्कूटी चला सकता हूँ सर जी। अरविंद, आई थिंक आपका हमने थोड़ा सा डिलेड किया था, मुझे आपका, आपने कुछ सवाल भी पूछे थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार आएँ और एग्जामिन करें आपको, तभी हम आपको बताएं कि एग्जैक्टली क्या करें। ओके। विक्रम आर्य, यस विक्रम, मुझे एक्चुअली आपका पूरा नाम, सॉरी, मुझे विक्रम याद था, विक्रम आर्य पूरा नाम याद नहीं था। थैंक्स सर फॉर गिविंग मी न्यू विक्रम की अभी हमने हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की है रिसेंटली, और ही इज़ वेरी हैप्पी। थैंक यू विक्रम फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू ट्रीट यू। ऑल राइट। द हैदराबादी ठग, ये कह रहे हैं कि ही हैज प्रॉब्लम इन L5S1 डिस्क and left and right pain radiating to legs, unable to walk 200 meters properly। आमिर, आप अपना एमआरआई हमें सेंड करें, जिस तरह से आप बता रहे हैं मुझे लगता है कि आपकी स्पाइन में काफ़ी प्रेशर है नर्व्स के ऊपर, इसीलिए आप चल नहीं पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपनी रिपोर्ट्स हमें सेंड करें, मुझे लगता है कि आप ठीक हो सकते हैं। ओके, संतोष कुमार जी ने कोई रिपोर्ट्स सेंड की हैं? संतोष जी, डेफिनेटली हम आपकी रिपोर्ट्स देखेंगे एंड विल गेट बैक टू यू। जोधपुर राजस्थान से कोई मैसेज हमारे पास आया है, उन्होंने नाम अपना लिखा है नाइट वॉकर्स। ग्रेट। तो अभी आपका रिपोर्ट हम देखते हैं मिस्टर नाइट वॉकर। हाँ। दिनेश का भी हमारे पास मैसेज आया है, उनको कुछ L5S1 की प्रॉब्लम है, कुछ सिग्निफिकेंट फाइंडिंग नहीं है, बैक पेन आप बता रहे हैं। नागपुर से परमेशन,
ओके, आपसे शायद बात हुई थी, आपको दोनों तरफ कंप्लेन है। ओके, आपको ट्यूबरक्लोसिस है, तो आपने खर्चे की बात की है। तो मैंने मिस्टर परमेशन आई जस्ट टोल्ड यू कि मैं नंबर दिया है व्हाट्सएप पर, यू कैन टॉक टू अवर टीम मेंबर्स एंड दे कैन टेल यू हाउ मच इज द कॉस्ट ऑफ द सर्जरी। सर्जरी का जितना भी खर्चा है वो बताएंगे आपको इसके बारे में। तो ये नंबर मैंने आपको सेंड किया है, व्हाट्सएप नंबर 9999074745। ये उन सब लोगों के लिए। और कुछ क्वेश्चन जोड़ लेते हैं। मिस्टर कैटरपिलर, आपने नाम बड़ा अच्छा रखा है। कैटरपिलर कह रहे हैं कि इनको शैटिका था 4 साल पहले, अब बेटर हो गया है, लेकिन वो दौड़ नहीं पाते हैं और वेट नहीं उठा पा रहे हैं, तो शुड आई गो फॉर सर्जरी? तो मिस्टर कैटरपिलर, अगर आप दौड़ नहीं पा रहे हैं, वजन नहीं उठा पा रहे हैं, दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं वीकनेस है, लेग्स में वीकनेस है या स्पाइन में वीकनेस है। तो आपको अपनी लेटेस्ट एमआरआई और टेस्ट कराने चाहिए, सो दैट वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज द कॉज। ऑल द बेस्ट। स्टेम सेल थेरेपी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कार्टिलेज रीजनरेशन, एवीएन, बहुत सारे। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि स्टेम सेल थेरेपी का अभी तक कोई भी ऐसा प्रॉपर साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि इनका कोई रोल है। काफ़ी कॉस्टली प्रोसीजर होते हैं ये, लाखों रुपए लोग खर्च करते हैं स्टेम सेल थेरेपी पर। बट अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि हम आपको एडवाइस कर सकें कि आप किसी डिजीज़ में स्टेम सेल थेरेपी यूज़ करें। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। ओके, ऑल राइट फ्रेंड्स। तो आपकी जिन लोगों के हम जवाब नहीं दे पाए, अपनी रिपोर्ट्स जरूर सेंड कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9999074745 पर। आप जब भी मैसेज सेंड करें, अपना व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम जरूर लिखें, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपका मैसेज ट्रेस कर सकें और आपको जवाब दे सकें। फिर मिलेंगे आपसे अगले सैटरडे। नमस्कार, गुड इवनिंग, खुदा हाफिज़, बाय बाय।